हेलो स्टूडेंट्स, वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशंस की। ठीक है ना। तो एक एक करके सारे सम्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें से जो पहला सम है वो है कि दैट इफ क्वेश्चन नंबर जो पहला है एक्सरसाइज 2.1 का वो क्या है कि x/3 + 1 कॉमा y-2/3 इक्वल्स टू 5/3 कॉमा 1/3। ठीक है। क्वेश्चन है दैट इफ this is equal to this, then find x and y। ठीक है। तो हमने सबसे पहले ऑर्डर पेयर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या? that when two ordered pairs are equal, तो हमने पढ़ा था if a, b is equal to c, d, it may be only possible when a is equal to c and b is equal to d। ठीक है। तो अकॉर्डिंग दिस कंडीशन वी हैव what we have x/3 + 1 equals to 5/3 and y-2/3 is equal to 1/3। ठीक है। तो x/3 is equal to 5/3 minus 1 and y is equal to 1/3 plus 2/3। इसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। x/3 is equal to 5 minus 3/3, x/3 is equal to 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x is equal to 2। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम y की बात करें तो y is equal to 3/3, y is equal to 1। ठीक है। तो hence we have x, y is equal to 2। इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या है? इफ सेट A हैव 3 एलिमेंट्स एंड B हैव 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ A क्रॉस B। ठीक है। तो हम लोगों के पास सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन 2। कैसे दिखेंगे, कैसे देंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है वो सारा हम इसी में देखेंगे। कैसे देखेंगे कि व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ A क्रॉस B। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ A क्रॉस B इज व्हाट? नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B। ठीक है। तो नंबर ऑफ A, सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? तो ये दिया गया है 3। और सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3। ठीक है। दैट इज 9। ठीक है। सो नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 9। यहां पे हम ब्लॉक बना देंगे और यहां लिखेंगे हेंस the number of element in A cross B is 9। जब हम ऐसे लिखेंगे तब हमें फुल्ली मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस तो सभी लोग देते हैं, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर होगी तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा? सॉल्यूशन 3 है, कह रहा है इफ G is 7, 8 and H is a set in which the 3 elements 5, 4, 2, so find G cross H and H cross G। तो what we have? We have G cross H।
तो G क्रॉस H कैसे फाइंड करेंगे? 7,8 एंड क्रॉस 5 4 2। कैसे होगा? 7 5 कैसे ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे? 7 5 7 4 7 2, फिर 8 5 8 4 8, ठीक है। ऐसे हम सॉल्यूशन G क्रॉस H। फिर ये तो पहला सॉल्यूशन हुआ। दूसरा सॉल्यूशन क्या कह रहा है? H क्रॉस G निकालिए। तो सिमिलर वे में हम H क्रॉस G फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आप अपने पास करिएगा। H क्रॉस G का मतलब क्या है? पहले H लिख लेंगे। H क्या है? 5 4 2 और G क्या है? 7,8। सिमिलर वे में हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे सामने ट्रू फॉल्स लिखे हुए हैं, जिसमें से 3 सम्स दिए हुए हैं। उनमें हमें चेक करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दैट if P is equal to m, and Q is the set in which the elements m, then P cross Q is mn nm. Let us check it, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे ही जान लीजिए कि P क्रॉस Q में एलिमेंट कितने होंगे? इसमें 2 हैं और इसमें 2 हैं, तो 2 2 4 हो जाएंगे। तो इसमें 4 तो एलिमेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने P क्रॉस Q फाइंड करना है तो P क्रॉस Q हमने P क्रॉस Q फाइंड कर लीजिए। तो P क्रॉस Q कैसे फाइंड करेंगे? M M, ठीक है, फिर M M, फिर N N, फिर N M। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? M N और N M है, जिनमें से ये और 2 एलिमेंट जो हैं ये इसमें एब्सेंट हो रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कि जब भी P और Q ये होंगे तो P क्रॉस Q ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये चीज क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है दैट इफ A एंड B 2 नल सेट्स, A और B कैसे हैं? 2 नल सेट्स हैं, ठीक है। नल सेट्स का मतलब क्या होता है? द सेट्स इन विच नो एलिमेंट। तो A और B में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर हम A क्रॉस B उसका निकालेंगे तो क्या होगा? एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, मतलब A क्रॉस B भी क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। नल का मतलब क्या है कि इसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे x, y टाइप के, जिसमें x कहां से लिया जाएगा? इस नल सेट से, ठीक है। सेट A नल सेट है ना, तो इससे अगर कोई एलिमेंट लिया गया तो मतलब क्या? नल सेट है ना, तो कोई भी एलिमेंट हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मतलब क्या है? ये भी एक तरीके से क्या हो जाएगा? नल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं। If A is equal to 1, 2 and B is equal to 3, 4, तो हम इसको अब फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो जो चैप्टर हमने पढ़ा था सेट, तो सेट में हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो अगर हम B इंटरसेक्शन 5 सेट लें तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या ले रहे हैं? B इंटरसेक्शन 5। ये नल सेट है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं, ये नल सेट है और ये कोई सेट B है, ये 3 4 है, ठीक है। तो 3 4 और 5 में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? नल सेट ही है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर एक भी एलिमेंट नहीं है, इधर 3 4 है, तो दोनों में क्या है? कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 5। और अगर इसी ड्यूरिंग अगर हम लोग क्या कराते हैं? A से इसका क्रॉस करा देते हैं तो क्या आ जाएगा? किसी भी सेट का, किसी भी नल सेट का अगर किसी सेट से हम क्रॉस कराएंगे तो वो क्या आता है? 5 ही तो आता है हमेशा। हम लोगों ने पढ़ा है A क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5। हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि A क्रॉस B नेवर बी 5 अनलेस A और B 5, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर ये वाला सेट 5 हो रहा है, मतलब B अगर 5 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी A क्रॉस B भी 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कह रहा है दैट
if a is equal to -1, 1, then find what? a cross a cross a हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? a क्रॉस a करेंगे। तो a क्रॉस a के लिए हम क्या करेंगे? -1, 1 क्रॉस -1, 1। इसके लिए क्रॉस कराएंगे, क्या देगा? -1, -1, -1, 1, 1, फिर 1, 1, ठीक है। अब हमें फिर से एक से फिर से क्रॉस करा देना, तो क्या हो जाएगा? a क्रॉस और a क्रॉस a, तो क्या हो जाएगा? -1, -1 -1 क्रॉस -1, -1 -1 -1 और 1 इसको उठा के लिख लिया। इसी को ये क्या है? a क्रॉस a क्या है? इक्वेशन लिख देंगे बाई 1। इसको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? तो -1 की इसमें अब मल्टीप्लाई होगी ना, तो क्या करेंगे? ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? -1 क्वाड्रेंट क्या मतलब? a, b, c ट्रिपलेट टाइप से बनेंगे ना, तो थर्ड एलिमेंट जो होगा इसमें, थर्ड कंपोनेंट होगा वो ये वाले जाएंगे। तो क्या जाएगा? -1 और फिर ये -1, फिर अगला क्या हो जाएगा? -1 1 क्या आया? -1, -1, ठीक है। फिर क्या आया? -1 1। फिर अगला देखिए, -1 1 -1, फिर -1 1 1। अगला देखिए, फिर अब 1 से कराएंगे। पहले -1 से सारे में करा दी, अब क्या करेंगे? 1 से कराएंगे। तो क्या जाएगा? 1 -1 -1, फिर 1 -1 1, फिर 1 1 -1, फिर 1 1 1, ठीक है। इस तरीके से हमारा a क्रॉस a फाइंड हो गया। कैसे करते हैं? फिर से एक बार देख लीजिए इसको। पहले तो a क्रॉस a जनरल वे में जैसे हम लोग निकालते हैं, फाइंड करते हैं, वैसे निकालेंगे। अब a क्रॉस हमने कराया a, तो ये क्या है? फर्स्ट एलिमेंट, तो -1, फिर -1 -1, ठीक है। फिर -1 क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा सभी में, फिर 1 फर्स्ट पोजीशन पे सभी में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम a क्रॉस a फाइंड कर लेंगे। इसको ब्लॉक में बंद कर देंगे और ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दैट इफ a क्रॉस b is a, x, a, y, b, x, b, y, then find a and b। मतलब a और b सेट्स को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन। आप सभी जानते हैं कि a क्रॉस b कैसे दिया जाता है? a क्रॉस b का जो रोस्टर फॉर्म है वो कैसे दिया जाता है? ऑर्डर्ड पेयर में होगा, a, b टाइप से, जहां पहला एलिमेंट कहां का होगा? पहले सेट का, और दूसरा एलिमेंट कहां का होगा? दूसरे सेट का, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे? जितने भी पहले एलिमेंट हैं वो सारे कहां के हैं? सेट A के। तो सेट A इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ का फर्स्ट चूज करेंगे, तो क्या जाएगा? a, b, लेकिन एक और बात हम लोगों ने पढ़ी थी सेट में, क्या? दैट इज देयर इज नो रिपीटेशंस अलाउड इन द सेट। सो व्हाट वी हैव a, b ओनली। अगली बात करें अगर सेट बी की, तो सेट बी में क्या है? ऑल द सेकंड एलिमेंट्स। तो व्हाट इज x y x y, x y x y, सिंपली x, y। तो इस तरीके से हम लिख देंगे हैंस a is what? a, b, and b is what? x, y। ब्लॉक में बंद करने से क्या होता है? आंसर हमारा हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। और
अट्रैक्टिव लगता है आंसर पेपर, आंसर शीट, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, बिकॉज सोल्यूशन तो स्टूडेंट सभी लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए जो हमारे एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सके। तो इसलिए हमें कॉपी बहुत ही प्यारी लिखनी है, ठीक है, इसलिए हमें ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे, वी नो दैट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा 1 मिनट लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है ये, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दैट क्वेश्चन नंबर 7 दैट a is 1,2, b is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c is 5, 6, c is 5, 6, तो इसमें कुछ, एंड d is 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, a लिखा सेट, a क्या है 1, 2, ठीक है, क्रॉस, फिर क्या लिखा b, सेट b क्या है हमारे पास, सेट b क्या है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इंटरसेक्शन c क्या है हमारे पास 5, 6। तो आप लोग देखिए कि 1, 2 और इसमें क्या है क्रॉस, इन दोनों में, दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा। तो इनका जो अगर प्रोडक्ट अगर हम कराए भी तो ये फुल्ली नल ही आ जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि दैट हमें प्रूफ करना था a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब ये सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या है दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, तो क्या करना है, देखो सबसे पहले a क्रॉस b, a की हम क्रॉस कराएंगे तो लिख देंगे 1, 2 क्रॉस 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इंटरसेक्शन लगा दिया, फिर लिखा 1, 2 क्रॉस a क्रॉस c, c क्या है 5, 6, ठीक है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराइए तो क्या हो जाएगा 1, 1, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों या तीनों जितने भी सेट्स होते हैं उनमें से हम सारे कॉमन एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो आप देखिए 1, 5 क्या इसमें है, कहीं आप कहीं नहीं पाएंगे। फिर 1, 6 देखिए, इसमें 1, 6 भी नहीं है। फिर 2, 5, 2, 6, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। और अगर कॉमन नहीं मिल रहा है कुछ भी, देयर इज नो एलिमेंट एंड अ सेट इन विच नो एलिमेंट इन कॉमन, विच इज 5, ठीक है। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम नल सेट बोलते हैं या 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है, हमने बताया था इसको हम रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये दिस एम्प्लाइज, ये इसको हम सेकंड डाल दीजिए तो फ्रॉम 1 and 2 a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, if a is equal to 1, 2 and b is equal to 3, 4, then find a cross b, find all subset of a cross b and make list of them, ठीक है। There are 3 parts of this sums, so now we are going to talk about solution first, which is a cross b. So a cross b 1, 2 cross
3, 4. So which is given by 1, 3, 1, 3, 1, 4, and now 2, 3, 2, 4. ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम इसका रिकॉल करा देते हैं कि कैसे हम सबसेट्स निकालते थे। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। अगर कोई सेट ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो हमें सबसेट्स अगर इसके निकालने हैं तो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दैट नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स निकालते हैं, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स। ठीक है, कैसे निकालते थे, 2 to power number of element n is 3, 1, 2, 3, so 2 to power 3, which is 8. Now we have to find the subsets of it. So we have first find single by single. So we have 1, we have 2, we have 3, we have 1, 2, next one is 1, 3, and 2, 3. Now we are going to select 3 elements, 1, 2, 3. So now what we have? We have subsets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 is remaining because there are 8 subsets. So which is 1? 1 is none. ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये सबसेट्स मैंने निकाल कर आपको प्रीवियस वीडियो जो सेट का है उसमें बताया भी गया था कि कैसे निकालने हैं। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 1 to 1 सेलेक्ट करते हैं, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर एग्जैक्टली हम 2 एलिमेंट्स लेकर सेलेक्ट करेंगे तो 1, 2, 1, 3 आ गया। उसके बाद हम एग्जैक्ट 1, 2, 1, 3, देन 2, 3 आ गया, फिर एग्जैक्टली हम लोग 3 एलिमेंट्स सेलेक्ट करेंगे तो 1, 2, 3, और एक नल सेट होता ही होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सारे सबसेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स इन ए क्रॉस बी इस क्या हो जाएगा, 2 to power ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, विच इज 16। ठीक है, या एक तरीका और है, नंबर ऑफ 2 to power mn होता था, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड b इज n इज नंबर ऑफ element in B, which is 2 to power 2 into 2, which is 2 to power 4, which is 16. Okay. अब क्या है, अब हमें सबसेट्स निकालने हैं। तो सबसेट्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंगल बाय सिंगल उठाते हैं। तो सबसेट्स अब लिस्ट बनानी है, या हम लिख सकते हैं लिस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सिंगल बाय सिंगल लिख देंगे। देखिए एक नल तो होगा तो उसको लिख देते हैं, और सिंगल बाय सिंगल उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 3, फिर 1, 4, फिर 2, 3, फिर 2, 4, फिर क्या करेंगे, 2 by 2 सेलेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 1, 3, 1, 4, नाउ 1, 3, 2, 3, नाउ 1, 3, 2, 4। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से हम क्या करेंगे, ये 1, 3, 1, 4 हो गया, 1, 3, 2, 3 हो गया, 1, 3, 2, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 1, 4 के साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 4, 2, 3। ठीक है, फिर 1, 4, 2, 4। ठीक है, अगेन वी हैव 2, 3 एंड 2, 4, 2, 3, 2, 4। इस टाइप से हमने सारे 2 एलिमेंट्स एग्जैक्टली लेकर सबसेट्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो 3 एलिमेंट्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, 1, 3, 1, 3, फिर 1, 4, फिर 2, 3। ठीक है, अगला क्या करेंगे, 1, 3, 2, 3, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या करेंगे, 1, 4, 2, 3, 2, 4। ठीक है, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
1, कौन कौन से हो गए, 1,3, 1,4, 2,3 हो गया, फिर 1,3, 2,3, 2,4 हो गया, फिर 1,3, 1,4, 1,3, 1,4 और 2,4। लास्ट वन 4 एलिमेंट्स लेकर सेलेक्ट कर लेंगे, तो 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। इस तरीके से हमारे सारे सबसेट्स निकल आएंगे। और ये क्या है, नंबर कितने हैं, ये 16 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। या अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। आप उसको बार बार घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारे सेट्स लेके हम कई बार इसके सबसेट्स निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट A and B two sets, let A and B be two sets, number of A is 3 and number of B is 2. Number of A is 3 and number of B is 2. And if x, 1, y, 2, x, 1, y, 2 and z, 1 are the elements of A क्रॉस B, अगर ये तीनों एलिमेंट्स A क्रॉस B के हैं, ठीक है, तो हमें A और B निकालना है। फाइंड A एंड B, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे A क्रॉस B हमने लिख लिया, A क्रॉस B, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, x, 1 है, y, 2 है, z, 1 है, ठीक है। और एलिमेंट क्योंकि 6 होने चाहिए, तो 3 एलिमेंट इसमें 6 कैसे होंगे, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B होंगे, ठीक है। तो 3 2 6 होने चाहिए, तो 3 एलिमेंट्स अभी नहीं है। तो सेट A के हम एलिमेंट सबसे पहले लिखते हैं। सेट A में क्या होगा, x होगा, y होगा और z होगा। क्या होगा, x होगा, y होगा और z होगा, ठीक है। और सेट B में क्या होगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट्स लेते हैं, तो 1, 2, 1, उसको 1, 2, 1 लिखें, या 1 रिपीट हो रहा है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब ये सेट A आ गया हमारे पास और ये सेट B। अब क्या कह रहा है, फाइंड सो A क्रॉस B, कह रहा है रिमेनिंग एलिमेंट्स भी आपको निकालने हैं शायद इसमें, नहीं, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। तो फाइंड A क्रॉस B, तो सेट A हमारे पास क्या हो गया, x, y, z एंड B क्या हो गया, 1, 2, यहीं पे आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। अगला इसको नोट करिए आप। और अब आपका केवल लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बहुत अच्छे से करिए एक्सरसाइज, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A कंटेन्स 9 एलिमेंट्स। क्या है क्वेश्चन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A कंटेन्स 9 एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो वो कह रहा है कि एलिमेंट्स इन A क्रॉस A, कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे -1, 0 और 0, 1,
0,1 ये एलिमेंट्स दे रखे हैं किसके, ये बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस ए। तो कह रहा है कि फाइंड ए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका फाइंड ए। पहला पार्ट क्या है, फाइंड ए, एंड दूसरा क्या है, फाइंड ए क्रॉस ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्डर पेयर होंगे तो जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट टू एलिमेंट्स क्या है, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेट ए में आएगा। तो सेट ए में हम क्या क्या आ गया, -1 आ गया और 0 आ गया। ठीक है, इस तरीके से सेकंड कंपोनेंट भी क्या है, सेट ए, तो इसके लिए ए में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 और 1, 0 और 1। तो दोनों ही ए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, -1 और 0 है, और ये क्या कह रहा है, ए 0 और 1 है। इसका मतलब दोनों की बातें सही होनी, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेट -1 और यहाँ पे जो एक एलिमेंट है ना, -1 और 0 ना होकर, 0 और 1 ना होकर, ये दोनों अगर कंबाइन कर देंगे, 1 and 2 कंबाइनिंग द 2, अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a इज -1 0 and 1। ठीक है, ये सेट ए आ गया। अगर हम ए क्रॉस ए की बात करें तो ए क्रॉस ए कैसे हो जाएगा, -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, और इसकी प्रोडक्ट कर लेंगे, -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, फिर हो जाएगा 0, -1, 0, 0 और 0, 1। नेक्स्ट हो जाएगा 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। तो इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट वन एक्सरसाइज है रिलेशन और फंक्शन की, ये कंप्लीट हो चुकी है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पर भी डाउट हो, कॉन्सेप्ट्स में हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है।